तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो आपको मेरे इस चैनल पर कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कार और बाइक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो बात करेंगे वो सेकंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड बात करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि बहुत सारे भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई जो सेकंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर परचेस करते हैं तो हमें उसमें क्या क्या देखना चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो बनाइए आप। तो देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं, देखिए अब जो कंबाइन हार्वेस्टर हैं वो काफी कॉस्टली हो गई हैं। हार्वेस्टर पे लगातार इतने पैसे बढ़ रहे हैं तो जिसकी वजह से जो है काफी महंगी कंबाइन हार्वेस्टर हो गई हैं और बिजनेस में भी वो वाली बात अब नहीं है। तो देखिए एक ऑप्शन आपके पास बनता है कि आप सेकंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर परचेज कर लें, तो ये भी एक अच्छा डिसीजन है। लेकिन सेकंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर जब आप परचेज करने की सोच रहे हो तो फिर उसमें कुछ चीजें बहुत ध्यान रखने वाली हैं जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं आप। तो वीडियो में जो है वो लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि जब आप कंबाइन हार्वेस्टर सेकंड हैंड परचेज करने की सोचते हो तो आप किसी ना किसी से कहते हो कि भाई हमें सेकंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर लेनी है, तो कोई भी बंदा जो है बताता है कि भाई सेकंड हैंड कंबाइन हार्वेस्टर वहां पर बिक रही है। तो देखिए जैसे ही आपको कोई बताता है कि भाई कंबाइन हार्वेस्टर वहां सेल हो रही है तो आपको कुछ चीजों पर ध्यान रखना जबी, जैसे कि कौन सी कंबाइन हार्वेस्टर है वो, उसका मॉडल क्या है, उसकी डिमांड क्या है, कितने रुपए वो मांग रहा है। तो हार्वेस्टर देखने जाने से पहले इन तीनों चीजों पर ध्यान देना और ब्रांड पे भी ध्यान देना कि देसी है या सेमी ब्रांड है या ब्रांड है कंबाइन हार्वेस्टर। तो ये सब चीजें देखने के बाद अगर आपको लगे कि हाँ हमें ये कंबाइन हार्वेस्टर चाहिए, तब तो देखिए देखने जाना वहां पर। और अगर आपको लगता है कि इनकी डिमांड ज्यादा है या ये कंबाइन हार्वेस्टर हमें लेनी ही नहीं है तो फिर आप मत जाइए देखने के लिए। तो ये तो हुआ देखिए पहला पॉइंट। फिर दूसरी चीज आती है मॉडल। मॉडल देखिए कोई भी बताता है आपको, तो मॉडल का मैं अपना ओपिनियन बता दूं, देखिए ज्यादा पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर मत लेना। 3 से 4 साल पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर तक आप ले सकते हो। तो अगर इतना मॉडल है, 3-4 साल पुरानी कंबाइन हार्वेस्टर कोई भाई बता रहा है तो देखने के लिए जाइए, वरना तो मत जाइए। फिर उसके बाद देखने वाली चीज है कि जो डिमांड है वो आपके अकॉर्डिंग है या नहीं है, आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग है नहीं है उसकी डिमांड। अगर उसकी डिमांड आपके अकॉर्डिंग है, मतलब जितना बजट आपका है उस बजट के अंदर अगर वो आती है, तब तो देखने के लिए जाना, वरना तो जाने की जरूरत नहीं है। फिर कोई और कंबाइन हार्वेस्टर ढूंढना। तो ये तो बात हुई देखने जाने वाली। अब बात कर लेते हैं कि जब आप देखने के लिए जाओगे तो जो पहली नजर का आपका देखने का नजरिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो जैसे ही कंबाइन हार्वेस्टर आप पहली बार देखोगे तो एक अंदाजा आपको दिमाग में एक पिक्चर बन जाएगी कि कंबाइन हार्वेस्टर कैसी है। थोड़ा सा अंदाजा वहीं से निकल करके आ जाता है, क्योंकि पहली नजर में ही आप जब उसका कलर देखोगे तो कलर की कंडीशन से ही आपको एक अंदाजा निकल के आ जाएगा कि मशीन कैसी चली है। फिर आपको अच्छे से उसे देखना है पास से जाकर के कि कहीं मशीन पेंटेड तो नहीं है, कहीं पूरी मशीन पे पेंट हुआ तो नहीं है दोबारा से, ये भी देखने वाली बात है। और ये भी ध्यान से देखना जरूरी है कि कहीं एक्सीडेंटल तो नहीं है मशीन, कहीं पलटी हुई तो नहीं है, कहीं एक्सीडेंट हुआ तो नहीं है, और कहीं पर बेल्डिंग वगैरह तो नहीं हुए हैं। जैसा मान लीजिए कहीं एक्सीडेंट हुआ है, वो दोबारा से रिपेयर करी गई हो, उसे बेल्डिंग से जोड़ा गया हो, या ज्यादा बेल्डिंग छुटे हुए हो तो उन्हें जोड़ा गया हो। ये सब चीजें भी गौर से देखने की हैं जब आप पहली बार देख रहे हो मशीन को। तो मतलब मशीन के चारों तरफ घूम करके आपको ये देखना है। अब इसके बाद आते हैं मेन पॉइंट्स पर। जैसे सबसे पहले चीज आती है इंजन। आपको सबसे पहले इंजन देखना है ऊपर चढ़ करके। तो सबसे पहले ऊपर चढ़ करके जब आप इंजन देखोगे तो पहले देखोगे आप इंजन की कंडीशन, कि इंजन की कंडीशन कैसी है। इंजन कहीं ऑयल वगैरह तो नहीं फेंक रहा है, मतलब लीकेज वगैरह तो नहीं है इंजन में ज्यादा। और यह भी देखने वाली चीज है कि जो इंजन के बॉडी के बोल्ट हैं वो खुले तो नहीं है कभी, मतलब जो कंपनी फिटेड होते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं। तो ये चीज भी देखने की है कि वो खुले हुए तो नहीं है, बोल्टों पे निशान होता है। अगर वो बोल्ट खुले हैं तो समझ लेना कि या तो वो डिस्पोजल इंजन है या फिर जो है वो पेटी पैक है, तो वो रिपेयर्ड है। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर इसके बाद इंजन को स्टार्ट करके उसका धुआं देखें कि इंजन किसी तरीके का कोई धुआं तो नहीं फेंक रहा है। और स्टार्ट करते टाइम पे स्टार्टिंग पे भी ध्यान रखें कि इंजन स्टार्टिंग कितनी ले रहा है, कितना सेल्फ ले रहा है इंजन स्टार्ट होने में, उससे पंप का आइडिया हो जाता है। उसके बाद इंजन में ऑयल भी देखें कि मोबिल ऑयल भी इंजन के अंदर है या नहीं है। कुछ सेकेंड हैंड मशीन सेल करने वाले जो है वो क्या करते हैं
कि अगर उनका इंजन धुआं दे रहा है तो वो क्या करते हैं कि ऑयल उसका कम कर देते हैं। ऑयल लेवल जब इंजन का कम होता है या नहीं डालते उसमें ऑयल, थोड़ा बहुत ऑयल पड़ा हुआ होता है तो इंजन धुआं नहीं दिखाता। तो ये चीज भी देख लें कि इंजन ऑयल उसके अंदर है या नहीं है, लेवल पूरा है। फिर इसके बाद ऑयल का प्रेशर भी जरूर देखें कि क्रैंक का जो ऑयल प्रेशर होता है वो प्रॉपर इंजन में है या नहीं है। तो दोस्तों ये तो हुई इंजन की बात, ये इंजन में आपको देखना चाहिए। अब इसके बाद आता है टायर्स। आपको टायर्स भी देखने जरूरी हैं। देखिए टायर्स आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देखने चाहिए, कहीं टायर में कोई कट तो नहीं है बड़े वाले टायर में, या टायर को पकाया तो नहीं गया है, पकवाया हुआ तो नहीं है, कभी कट लगा हो उसे पकवाया गया हो, और टायर पर कितने % माल है अभी ये भी देखना जरूरी है। उससे भी एक अंदाजा आ जाता है कि मशीन कितनी चली है। फिर उसके बाद पहियों के अंदर की साइड में एडक्शन होते हैं, एडक्शन को भी जरूर देखें, एडक्शन कहीं से लीक तो नहीं कर रहे हैं, या जो गियर बॉक्स नीचे रखा हुआ है गियर बॉक्स तो कहीं से लीकेज नहीं मार रहा है। फिर उसके बाद पीछे जाकर के आप देखें कि सीप्स की कैसी कंडीशन है, सीप्स ज्यादा घिसी हुई तो नहीं है या कहीं से टूटी हुई तो नहीं है सीप्स, ये भी देखने वाली बात है। फिर इसके बाद ऊपर चढ़ जाएं केबिन पर, केबिन पर जाकर के देखें कि जो जितने भी लीवर हैं मशीन के वो सही से प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट करके देखें उसको। फिर इसके बाद क्या है कि मशीन को स्टार्ट करके और एक्सीलेटर दे करके देखें और थ्रेशर को चलाएं। तो थ्रेशर को चलाकर ये देखें कि कहीं से अननेसेसरी आवाज तो नहीं आ रही है, ज्यादा मशीन झड़झड़ा तो नहीं रही है, या कोई ऐसी अलग तरह की आवाज तो नहीं है। देखिए आवाज तो करती है मशीन, जब थ्रेशर चलता है खाली मशीन पर तो बहुत आवाज करती है, लेकिन अननेसेसरी आवाज को देखें कि कोई अलग तरीके की आवाज तो नहीं है। फिर इसके बाद जो है कटर को जोड़ें और कटर को चला करके अलग से देखें कि कटर में तो किसी तरीके की कोई आवाज नहीं है, जैसे कटर का ब्लेड है या कोई अलग अननेसेसरी आवाज आ रही हो उसमें इस तरह की। तो मतलब मेरा कहने का यह है, देखिए थ्रेशर को भी देखें और कटर को भी देखें, दोनों को चला करके देखें। अब ये सब चीजें जब आप चेक कर लोगे तो इसके बाद जो चेक करना है आपको वो पहले करनी है उसकी आरसी, जो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो आपको चेक करना है। इंश्योरेंस भी देखना है, और जो लोन अगर उस पर है मशीन पर तो लोन के पेपर भी आपको देखने हैं, कितने का लोन है, कितने दिन के लिए है। तो आरसी के अंदर आपको यह देखना है कि जो मॉडल भाई बता रहा है तो वही मॉडल आरसी के अंदर है या नहीं है, ये चीज भी देखने की है। इंजन नंबर और चेसिस नंबर को भी मैच करके देख लें, फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है ये भी जरूर ध्यान से देखें आरसी के अंदर। अब जब सब चीजें आपको सही लगें तो फिर आप पैसों की बात करें। अब देखिए मैं पैसों की बात तो नहीं बताऊंगा कि किस मॉडल के कितने पैसे सही रहेंगे, क्योंकि देखिए हार्वेस्टर मशीन के पैसे बहुत सी चीजों पर डिपेंड करते हैं, मॉडल पे, इंजन पे, कंडीशन पे, ब्रांड पे, इन सब चीजों पे पैसे डिपेंड करते हैं। तो देखिए रेट अलग अलग हो सकते हैं, कोई एग्जैक्ट प्राइस नहीं है कि 5 साल पुरानी या 3-4 साल पुरानी मशीन इतने ही रुपए की मिलेगी। देखिए अलग अलग ब्रांड का भी हिसाब होता है, मॉडल का भी हिसाब होता है। बाकी देखिए अगर आपको कंबाइन हार्वेस्टर सही लगे तो फिर देखिए 1,50,000 पे ध्यान भी मत देना। अगर आपको पसंद आती है तो आप 1,50,000 के चक्कर में मत पड़ना, खरीद लेना उसको। लेकिन जितनी बातें मैंने बताई हैं पीछे, ये सब बातें उसमें अच्छे से आप पहले देख लेना, तो फिर आप धोखे में नहीं आओगे। क्योंकि देखिए अच्छा खासा अमाउंट इसमें जाता है, और अगर आप धोखे में या किसी के उसमें फंस गए तो फिर निकलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप तो धोखे में फंस गए लेकिन दूसरा आपसे फिर कोई नहीं लेगा जब आप उसे बेचने की सोचोगे। तो मतलब एक बहुत बड़े घाटे में भी आप जा सकते हो, और आज के टाइम में बिजनेस के मामले में एकदम भरोसा भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।